साइंस का स्टूडेंट हूँ, मूड खराब रहता है, चलता फिरता किसका सर खोल दूं मुझे खुद नहीं पता। मैं विशाल राजपूत स्वागत करता हूं आपका छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कल हमने जो प्रश्नावली 10th क्लास की 2.2 के एक क्वेश्चन कर लिया था बहुत ही आसानी से। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे सर। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले हमको ये पढ़ना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग एवं गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 -1। हमें थोड़ा सा लोग थे पहले क्वेश्चन में, उसमें हमको सर समीकरण दिए गए थे और शून्यक निकालने थे। क्या करना था, जो हमको शून्यक निकालने थे, समीकरण दिए गए थे। अब इसमें क्या है सर, सिंपल सी बात है, इसमें हमको सर शून्यक दे रखे हैं तो मतलब हमें क्या निकालना है सर, समीकरण निकालना है। तो बहुत सिंपल है, किसी भी चीज़ का जब सीधा हो रहा है तो उल्टा तो हो ही सकता है। क्या करेंगे, इसके लिए कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है। फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आगे मैं के लगा देता हूँ उसके, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पर माइनस होता है एल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में एल्फा इनटू में बीटा। सर ये कुछ इस टाइप से फॉर्मूला है। और हम अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल, शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग मतलब क्या होता है सर, एल्फा प्लस बीटा, दो शून्य यही तो है हमारा, एक एल्फा है एक बीटा है, तो इनका योग अर्थात एल्फा प्लस बीटा। हमको किसका मान दे रखा है सर, हमको मान दे रखा है एल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग। पहली संख्या क्रम से बोला है उसने, क्या बोला है, क्रम से। क्रम से का मतलब पहली संख्या योग है, दूसरा गुणनफल है। तो 1/4 हमारा एल्फा प्लस में बीटा का मान हो जाएगा। उसके बाद जो एल्फा इंटू में बीटा बराबर में हो जाएगा हमारा, एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है सर, -1। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा दिक्कत आपको लेने की जरूरत है नहीं। तो अब क्या है सर, क्या है, अगर मैं चाहूँ, अगर आप चाहो तो इस के को भी हटाकर सिंपल कर सकते हो। मैं के को हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, सिंपल, हमारे पास सर एल्फा प्लस बीटा का मान है, एल्फा इंटू बीटा का भी मान दे रखा, दोनों क्वेश्चन में दे रखे थे। अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है और आंसर लाना है, ठीक है। क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर का सर एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान सर हमारे पास है, हमारे पास एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4 इंटू में एक्स है ही। अब प्लस में एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है सर, एल्फा इंटू बीटा का मान सर -1 है, -1 है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आया। चाहे आप इसको यहीं पर छोड़ दो, क्या करना है, आप इसको यहीं पर छोड़ दो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता सर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमारा सही है, ये भी एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको सिस्टमेटिकली ढंग से दिखना चाहो तो सर मुझे ये बटे वाली संख्या में नहीं रखना है। आप ऐसे बोल दोगे कि सर मुझे बटे वाले का झंझट ही नहीं रखना, कि भाग वाला दिखे यार, अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा बहुत। तो क्या करेंगे, इसके बटे में 4 है तो हमें कुछ भी नहीं करना, कि पूरे जो बहुपद है ना, हम पूरा बहुपद का सर इसको समीकरण में बराबर में 0 भी रख देंगे, क्या बन जाएगा समीकरण, ठीक है। और समीकरण लिख देता हूँ मैं यहाँ पर भी, तो समीकरण में दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर बट सर मुझे ये बताइए कि आप ये सोच रहे होगे माइंड में कि 4 का ही गुणा क्यों किया मैंने 4 का गुणा इसलिए किया सर क्योंकि इसके बटे में 4 था। मुझे पता है अगर मैं इसका गुणा 4 से करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, बिल्कुल बटे वाला झंझट ही नहीं रहेगा ना। सिंपल है, कुछ नहीं करना, मैं क्या करूंगा, 4 का गुणा करूंगा, मतलब सभी के साथ गुणा होगा 4 का, दोनों पक्षों में करना है, मतलब सभी संख्याओं के साथ 4 का गुणा होगा। क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर है तो इसका 4 से गुणा करूंगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। जब इसका मैं 4 से गुणा करूंगा, 4 का गुणा करूंगा इससे 1/4 और इंटू में x से, और माइनस में 1 है, और 1 का गुणा किससे करूंगा, 4 से, तो 4 आ जाएगा बराबर। 0 का गुणा 4 से करूँ क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना, कुछ भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको। और यहाँ पर स्पेस है, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। अब ये बताइए 4 से 4 कट जाएगा, खाली यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 क्या आएगा बराबर में 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया है।
कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल सी बात है। पहले हमको जो क्वेश्चन देता था उसमें उसने सर समीकरण दिया था और शून्य निकलवाए थे, इसमें हमको शून्य टाइप दे रखे हैं और समीकरण निकालना था। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इन क्वेश्चन में। कुछ भी नहीं किया मैंने, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है सर। ओके, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला याद कर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि √2,1/3 का हमें सर बहुपद निकालना है, समीकरण निकालना है। ये क्या दे रखे हैं सर हमको, क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल रखा है कि सर ये हमारे शून्यकों का योग एवं गुणनफल हमको दे रखे हैं क्रम से, तो मैं इसको क्या मानूंगा सर, एल्फा प्लस में बीटा। मैं मानूंगा भी क्या, ये मुझे ऑलरेडी दे ही रखा है, एल्फा प्लस में बीटा बराबर में √2 क्रम से का मतलब लाइन वाइज देखेंगे, और एल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, 1/3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत आएगी भी नहीं आपको। आगे हमको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला है मान रख दूंगा मैं बहुत ईजी तरीके से। फॉर्मूला क्या था सर, मेरा फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस में एल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में एल्फा इंटू में बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, इसमें मान रख दूंगा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रखूंगा, माइनस में एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है सर, एल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, √2 रख दूंगा, गुणा हो रहा है एक्स से तो सीधा गुणा कर देता हूं मैं, √2 का गुणा किससे हो रहा है, एक्स से, तो √2x हो जाएगा। अंडर रूट को देखकर नहीं घबराना है सर, बिल्कुल भी क्या करना है, अंडर रूट को देखकर नहीं घबराना है। तो यहाँ पर √2x आ जाएगा, प्लस में एल्फा इंटू बीटा का मान सर मेरा एल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब मुझे पता है बटे वाली संख्या है, मैं कोई भी बटे का झंझट नहीं रखना चाहता, मैं बटे वाले का झंझट ही नहीं रखना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, मैं जो 3 है इसके बटे में 3 है ना, बटे में जो भी संख्या हो यहाँ पर बराबर लगाकर मैं इसको समीकरण बना देता हूँ पहले, तो बटे में जो भी संख्या है उसका पूरे समीकरण में मैं गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, लिखने की मुझे जरूरत है नहीं शायद। तो 3 का गुणा किया एक्स स्क्वायर से तो 3x² माइनस में 3 का गुणा किया √2 से तो क्या आया 3√2x, प्लस में 3 का गुणा इससे क्या, 3 से 3 कट गया, 1 बच गया बराबर में 0। ये हमारा समीकरण आ गया। बिल्कुल सिंपल है ना, कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन ने सब कुछ दे रखा है, मान बस एल्फा प्लस बीटा का पहला मान, एल्फा इंटू बीटा का दूसरा मान, उसके बाद हमको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से है, पहला पद 0 है, दूसरा √5 है, तो मुझे सब पता है कि मतलब जो पहला अंक है मैं उसको एल्फा प्लस बीटा बोलूंगा। क्यों बोलूंगा, हमको दे रखा है सर, पहला क्रम से है, शून्यकों का योग और गुणनफल है। पहले को मैं शून्यकों का योग अर्थात शून्य कौन कौन से होते हैं, एल्फा और बीटा, अर्थात इनका योग जब मैं मानूंगा तो एल्फा प्लस में बीटा बराबर में 0 है, और दूसरा एल्फा इंटू में बीटा बराबर में √5 है। अब मेरे पास सूत्र मुझे याद है, फॉर्मूला याद है, मैं फॉर्मूला में मान रख दूंगा। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस में और एल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में एल्फा इंटू में बीटा, ये कुछ इस टाइप से फॉर्मूला है सर। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रखूँगा, उसके बाद माइनस में एल्फा प्लस में बीटा, एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, जब मैं 0 गुणा एक्स से करूँगा क्या आ जाएगा 0। 0 मैं यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ कोई भी मायने नहीं रखता है, तो मैं 0 नहीं लिखूँगा। आगे क्या है सर, प्लस का चिन्ह लगाकर, क्योंकि 0 का माइनस खत्म हो जाएगा। अब एल्फा इंटू बीटा का मान है सर मेरा √5, क्या है √5। अब सर ये मेरा आ गया है एक समीकरण, क्या आ गया है, यही समीकरण है। अब बच्चे कंफ्यूज किस चीज में होंगे सर, 0 का जब हमने गुणा किया क्या आ गया, वो 0। अब 0 किसी भी संख्या से 0 का गुणा करेंगे तो वो 0 ही आएगा ना, तो 0 खत्म हो जाएगा, उसको तो हमें आगे लेकर चलना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है 0 के साथ, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ तक है अपना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कुछ इस टाइप से ये हमारा समीकरण आ गया है, और x वाला मान जो था वो 0 से कटकर 0 हो गया, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे 0 आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है सर, ये हमको दे रखे हैं 1,1। अब हम इतना तो जान गए सर, इतना तो हम 3 क्वेश्चन से जान चुके हैं कि क्या है सर, पहला मान सर हमारा एल्फा प्लस में बीटा का होगा जो कि 1 है, दूसरा मान हमारा एल्फा इंटू में बीटा का होगा जो कि भी 1 है। अब हमारे पास दोनों मान है, मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले में मान रख दूंगा। फॉर्मूला है एल्फा एक्स स्क्वायर माइनस में एल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में एल्फा इंटू में बीटा, कुछ इस टाइप से। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस में एल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 का गुणा मैं जब x से करूँगा तो क्या आएगा, x आ जाएगा,
प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, तो कुछ इस टाइप से मेरा समीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, ये हमारा समीकरण है, ये हमारा समीकरण है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। यहाँ तक करना है, आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता इस सवाल को, क्योंकि आपने मैथ के रूल फॉलो किए हैं। आपने मैथ का सवाल क्या है तो कोई भी आपको गलत नहीं साबित कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सर अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। कोई घबराना नहीं है, सेम वही प्रोसेस करनी है हमें। क्या करनी है, सेम डिट्टो प्रोसेस करेंगे। तो सर अल्फा प्लस में बीटा बराबर में -1/4 लिख देंगे और अल्फा इंटू में बीटा बराबर में 1/4 लिख देंगे। हमारे पास मान है, फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। हमें क्या करना है, फॉर्मूले में मान रखना है सर। तो मान हम क्या रखेंगे, कुछ इस टाइप से, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस में बीटा का मान क्या है सर, -1/4। ये भी माइनस था, इसका मान सर माइनस का है, थोड़ा लॉजिक लगाना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 1/4 एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान सर 1/4 है। मुझे बटे में से 4 हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, 4 का दोनों पक्षों में गुणा कर दूंगा। जब 0 का गुणा 4 से करूँगा तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। तो इसका जो सब मतलब कि दोनों पक्षों में गुणा कर रहा हूँ, तो मतलब क्या है, इससे भी गुणा करूंगा, इससे भी सब संख्याओं से गुणा होगा, दोनों पक्षों में होगा। क्या करूंगा मैं, 4 का गुणा किया मैंने एक्स स्क्वायर से, तो 4x स्क्वायर और प्लस में जब मैं इस 4 या इसका गुणा कर दूंगा, मान लो ऐसे कर दिया मैंने, ये था 1x था, x/4 था। अब यहाँ पर गुणा मैंने 4 से कर दिया, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, खाली x। तो मैं सीधा x लिख देता हूँ, यहाँ पर x लिख देता हूँ। प्लस में ये 4 भी कट जाएगा, अगर 4 से गुणा करेंगे तो, है ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। तो सर समीकरण कुछ इस टाइप से आ जाएगा। क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। वो भी कुछ इस टाइप से है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कि आप एक चुटकियों में सोल्व कर दो इनको। क्या करना है सर, मुझे पता है ये अल्फा प्लस में बीटा का मान है, तो मैं इसे 4 लिख दूंगा यहाँ पर। और ये भी मुझे पता है सर अल्फा इंटू बीटा का मान दूसरा वाला होगा, तो मैं इसे 1 लिख दूंगा। अब मुझे सर सूत्र तो याद हो ही गया कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, कुछ इस टाइप से सूत्र है। अब मुझे एक्स स्क्वायर का मुझे एक्स स्क्वायर ही लिखना है, माइनस अल्फा प्लस में बीटा का मान सर मेरा 4 है, तो मैं 4 लिख दूंगा। गुणा में एक्स है तो 1 से गुणा कर दूंगा, ये रहा। प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान सर मेरा 1 है, बराबर में समीकरण बनाना है, 0 लगा दूंगा, ये आ गया सर। कुछ भी नहीं किया, 2 लाइन भी नहीं लगी सर, 1 लाइन में ही हमने आंसर लाए हैं सर इसका। कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपको घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ईजी तरीके से आपके सवाल हो जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर आपको दोबारा से समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।